निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भासी। विभव भेद कहु को न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। इसलिए महिमा रघु नायक जानी, हर से गए तू पहचाने। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नयतिया नंद समाई। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन ला लक्ष्मण माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाऊ रे संतोष विसेखी। हरषि बंधु दो हृदय लगाए, पुलकित अंग अंग जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। भूप बिलोकी जबहि मुनि, आवत सुनत समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महा, चले था सीलेत सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब अपने अपने निवास स्थान को देखकर बारातियों को सब देव सुख सुलभ होने लगा। उस ऐश्वर्य का कोई भी भेद न जान सका। सब जनवास के सुख की इस प्रशंसा करने लगे। सब जनवासे के सुख की ही प्रशंसा करने लगे। श्री रामचंद्र जी सीता जी की महिमा जान और हेतु को पहचान कर हृदय में प्रसन्न हुए। फिर पिताजी का आगमन सुन दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए। संकोच के मारे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु पिताजी के दर्शन की मन में बड़ी लालसा थी। तब उनकी बड़ी विनम्रता को देख विश्वामित्र जी के हृदय में विशेष संतोष हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू आ गए। फिर जहाँ जनवासा था वहाँ दशरथ जी के पास चले। इधर जब राजा दशरथ ने मुनि विश्वामित्र को पुत्रों सहित आते देखा तो प्रसन्न हो उठकर ऐसे चले मानो कोई सुख के समुद्र में धास सी लेता चला हो। मुनि दंडवत किन्ह महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउ लिए उर लाई, कही आशीष पूछी खुश लाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, दीघ तृप्ति उर सुख न समाई। सुत उर लाई दुसह दुख भेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्हनाए, प्रेम मुदित मुनि वर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती आशीष पाई। भरत सहानुज किन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लसण देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। पुरजन परिजन जाति जना, याचक मंत्री मीत। मिले यथाविधि समय प्रभु, परम कृपालु विनीत। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवा सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब महाराज दशरथ ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की पद धूलि को सिर पर रखा, दंडवत प्रणाम
प्रणाम किया। विश्वामित्र ने राजा को हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते हुए कुशल क्षेम पूछा। फिर दोनों भाइयों को दंडवत करते हुए देखकर राजा अत्यंत सुखी हुए और पुत्रों को हृदय से लगाकर अपने दुस्सह दुख को मिटा दिए, जैसे मृतक शरीरों में प्राण आ गए हों। फिर राम लक्ष्मण ने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर झुकाया तो वशिष्ठ जी ने हृदय से लगा लिया। पश्चात दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की वंदना की और मन भावती आशीषें पाई। फिर शत्रुघ्न सहित भरत जी ने राम जी को प्रणाम किया तो रामचंद्र जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर दोनों भाइयों को देखकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो मिले, उनका शरीर प्रेम से परिपूर्ण हो गया। फिर परम कृपालु विनीत श्री रामचंद्र जी नगरवासी, कुटुंबी, जाति के लोग, याचक, सब मंत्री और मित्रों से जैसा चाहिए था उन सब से उस प्रकार से मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जाई बखानी। निप समीप सो हथ सतचारी, जनु धन धर्मा दिक तनुधारी। सुतना समेत 10 रथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरसी सुर हनहि निशाना, नाक नटीना चहि करि गाना। सतानंद यरु विप्र सचिव गणे, मागध सूत विदुष बंदी जने। सहित बरात राउ सन माना, आयस मांगी फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, तातेपुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लाई, बढ़ाई दिवसनी शिवी विधि सनकाई। राम सिए शोभायधिका, सुकृति अवधि दौराज। जहाँ तहाँ पुरजन कहाई यशा, मिली नर नारी समाज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी को देख बारातियों का हृदय शीतल हो गया। उस प्रीति की रीति को बखाना नहीं जा सकता। राजा दशरथ के समीप चारों पुत्र 4 पदार्थ के समान शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार पुत्रों के सहित राजा दशरथ को देखकर जनकपुर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हुए और देवता आकाश से पुष्प वर्षा कर नगाड़े बजाने तथा अप्सराएं नाचने लगी। फिर शतानंद जी और ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, भाट, विदूषक तथा बंदी जनों ने सारी बारात के सहित महाराज दशरथ का आदर सत्कार कर आज्ञा लेकर अगवानी कर लौट गए। बारात शुभ लग्न मुहूर्त से कुछ पहले ही आ गई थी। इससे नगर में ऐसी प्रसन्नता बढ़ी कि सब ब्रह्मानंद का सुख पाते हुए रात दिन को बढ़ जाने की ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। जहाँ तहाँ नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड आपस में यह वार्ता करने लगे कि राम सीता तो शोभा की मर्यादा है और राजा दशरथ तथा राजा जनक जी ये दोनों पुण्य की सीमा है। जनक सुकृति मूरति बरदेहि, दशरथ सुकृति राम धरि देहि। इन सम को न शिव अवराधे, को न इन समान फल सा। इन सम को न भयहु जग माही, हे नहीं कतहु नाही। हम सब सकल सुकृति के राशि, भये जग जन मी जनकपुरवासी। जिन जानकी राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। मुनि देखत पुनि
आयो सिया लेन आई है बंधु दो कोटि काम कमनीय सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा जय जय सीताराम जी हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। श्री जानकी जी तो जनक जी के पुण्यों की मूर्ति हैं और दशरथ जी के पुण्यों ने श्री रामचंद्र जी का शरीर धारण कर लिया तथा इनके समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की है। इनके समान संसार में दूसरा कोई नहीं उत्पन्न हुआ, न कोई है और न होने वाला है। हम सब भी समस्त पुण्य की राशि बन संसार में उत्पन्न होकर जनकपुर के वासी हुए हैं। भला हमारे समान पुण्यशाली और कौन है जो राम जानकी जी की शोभा को देखते हैं और अब रामचंद्र जी का विवाह देखकर नेत्रों का लाभ उठावेंगे। इस प्रकार वे कोकिल के समान बोलने वाली स्त्रियां कहने लगी, हे सुनैनी, बड़े भाग्य से ब्रह्मा ने यह बात बनाई है कि अब ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि होंगे। फिर स्नेह के वश राजा जनक जी बार बार सीता जी को बुलावेंगे ही और तब यह करोड़ों कामदेव की शोभा वाले दोनों भाई सीता जी विविध भांति हो यह पहुनाई प्रिय न काही यस सासुर माई तब तब राम लसण ही निहारी होई है सब पूरे लोग सुखारी सखी जस राम लसण कर जोटा तैसे भूप संग दुई ढोटा श्याम गौर सब अंग सुहाए ते सब कहाँ ही देखिजे आए कहा एक मैं आज निहारे जनु बिरांच निज हाथ संवारे भरत राम ही की अनुहारी सहसा लखी न सकहि नर नारी लसन शत्रु सो दनई करूपा नख सिखते सब अंग अनूपा मन भावहि मुख बरणी न जाई उपमा कही त्रिभुवन को नाई उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि को विधि कहे बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु इनसे यहे पुर नारी सकल पसारी अंचल विधि ही वचन सुनावही ब्याही यहु चारो भाई यही पुर हम सुमंगल गावही कहीं परस पर नारी बारी बिलोचना पुल कहीं तना सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूपदो यही विधि सकल मनोरथ करही आनंद उमंगी उर भरही जन पसिय स्वयंवर आए देखी बंधु सब तीन सुख पाए कहत राम यस विशद विशाला निज निज भवन गए महिपाला गए बीत कछु दिन भांति प्रभुदित पूरे जन सकल बराती मंगल मूले लगन दिन आवा हिम ऋतु अगहन मास सुहावा गृह तिथि नखत योग बरे बारू लगन सोधि विधि किनह विचारू पैठे दिन ना रज सन सोई गनि जन के गणे कन जोई सुनी सकल लो गनय बाता कहाँ ही ज्योतिषी अपर विधाता
धेनु धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहे विदेह सना जानी समय अनुकूल सियावर रामचंद्र शंकर जी माँ जय जय सीताराम जी हरि मंगल भवन अमंगल हारी द्रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। तब अनेक प्रकार से इनकी पहुनाई होवेगी। भला ऐसी ससुराल और मैका किसको प्रिय न होगा। और तब राम लक्ष्मण को देखकर समस्त पुर के लोग सुखी होंगे। हे सखी, जैसा राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसा ही राजा दशरथ के साथ 2 सुंदर बालक हैं। दर्शक कहते हैं कि उनके सांवले और गोरे अंग बड़े ही सुहावने हैं। उनमें से एक सखी ने कहा, मैंने भी देखा है कि मानो ब्रह्मा ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। भरत तो राम ही के अनुरूप हैं। सहसा कोई भी स्त्री पुरुष उन्हें पहचान नहीं सकता। और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न भी एक ही रूप हैं और नख से शिखा पर्यंत उनके सभी अंग अनुपम हैं। वे मन को ऐसे अच्छे लगते हैं जिनकी उपमा में त्रिलोक में कोई नहीं है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इनकी उपमा के लिए कहीं भी कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या और शील तथा शोभा के समुद्र इनके समान यदि कोई है तो ये ही हैं। नगर के स्त्रियां आंचल पसार कर विधाता से यही विनती करती हैं कि हे विधाता, इन चारों भाइयों का ब्याह इसी नगर में हो और हम सब मंगल गावें। स्त्रियां नेत्रों में जल भरकर और शरीर में पुलकायमान हो आपस में यही कहती हैं कि हे सखी, महादेव जी सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि दोनों ही राजा पुण्य के समुद्र हैं। इस प्रकार सब अपनी इच्छा को प्रकट करती हुई उमंगती हुए आनंद से हृदय भर ले रही हैं। इधर जितने राजा सीता जी के स्वयंवर में आए थे वे सब भाइयों को देखकर सुखी हुए। फिर रामचंद्र जी का पवित्र यश वर्णन करते हुए सब राजा अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार बारातियों और पुरजनों के सम्मिलित आनंद में कुछ दिन बीत गए। तब वह विवाह लग्न जो हेमंत ऋतु और शोभायमान अगहन के महीने में पड़ी थी, उसके ग्रह, तिथि, नक्षत्र और उत्तम योग, दिन और मुहूर्त पर ब्रह्मा जी ने विचार किया और उसे नारद जी के द्वारा जनक जी के पास भेज दिया। वही लग्न जनक के ज्योतिषियों ने निश्चित कर रखा था। तब यह सुनकर सबने कहा, ठीक ही है, ज्योतिषी एक दूसरे विधाता होते हैं। तब उस पवित्र गोधूली के निर्मल समय को सब प्रकार के सुंदर मंगलों का मूल और लगन के अनुकूल समय जानकर ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा, यदि आपको यह रामायण अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हम आगे नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।